फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम आपको इंडिगो चैप्टर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस लेसन से केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु वॉज राजकुमार शुक्ला, वाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वॉट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिज़ायर। राजकुमार शुक्ला कौन थे और वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे और उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, यानी कि एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। चंपारण के जो किसान थे वो बटाईदार थे। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। चंपारण के जो किसान थे वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। तो ये आंसर हो गया कि हु वॉज राजकुमार शुक्ला। इसको आप लिख सकते हैं कि अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक प्राचीन एग्रीमेंट के अनुसार चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। अब इसके बाद बताया गया कि ही हैड कम टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, यानी कि वे लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सभा में आए हुए थे। ही हैड कम, वे आए हुए थे, टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, यानी कि वे लखनऊ आए हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण, और वो किस लिए आए हुए थे? टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, या चंपारण कह सकते हैं। यानी कि चंपारण में जो जमींदारी की प्रथा थी और इन्होंने जो अन्याय किया था उसके खिलाफ ये शिकायत करने आए हुए थे। तो राजकुमार शुक्ला लखनऊ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सभा में आए हुए थे, और किस लिए आए थे? टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण। चंपारण में जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आए हुए थे। Somebody told him to speak to गांधी, किसी ने उनसे गांधी जी से बात करने के लिए कहा। Somebody told him to speak to गांधी, किसी ने उनसे गांधी जी से बात करने को कहा। So he decided to meet him, और इसलिए उन्होंने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया Why did he decide to meet गांधी जी। तो यहाँ पे बताया गया कि somebody told him, किसी ने उनसे कहा, to speak to गांधी जी, कि वो गांधी जी से बात करें। So he decided to meet him, इसलिए उन्होंने उनसे मिलने का निश्चय किया। अब इसके बाद देखिए he wanted him to help the indigo sharecroppers, वे चाहते थे गांधी जी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करें। वे चाहते थे, यानी कि राजकुमार शुक्ला यह चाहते थे कि गांधी जी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करें। अब देखिए इसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिज़ायर, ये यहाँ पे आपको बताया गया कि टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ही फॉलोड गांधी जी वेरेवर ही वेंट, गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते थे वो उनके पीछे पीछे जाते थे। टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ही फॉलोड गांधी जी वेरेवर ही वेंट, गांधी जी जहाँ कहीं भी गए राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे जाते थे। एंड फाइनली ही वेंट टू कैलकाटा, और अंत में वो कलकत्ता गए। एंड टुक हिम टू चंपारण फ्रॉम देयर, और वहाँ से गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले गए। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली वे कलकत्ता गए और वहाँ से गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले गए। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसमें पूछा गया कि व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण, चंपारण में शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था। हाउ डिड गांधी स्टार्ट हिज मिशन, गांधी जी ने अपना मिशन कैसे स्टार्ट किया। व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड ही फेस ड्यूरिंग हिज बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस, और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई में उन्हें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें पूछा गया कि व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण, चंपारण में शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था। तो ये चीज़ आपको बताया गया कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, यानी कि चंपारण जिले में खेती करने योग्य ज़्यादातर ज़मीन
वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स, यानी कि बड़े बड़े स्टेट्स में बटा हुआ था। चंपारण जिले में जितने भी खेती करने योग्य ज़मीन थी, एरेबल लैंड का मतलब है जहाँ पे जो खेती करने योग्य ज़मीन होती है, तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स। चंपारण जिले में ज़्यादातर खेती करने योग्य ज़मीनें बड़ी बड़ी स्टेट्स में बटी हुई थी। ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जिस पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी ब्रिटिश ज़मींदारों का अधिकार था। जो स्टेट्स किसके थे? ब्रिटिश ज़मींदारों के थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और भारतीयों के द्वारा किराएदार के रूप में उस पर काम किया जाता था, और भारतीय लोग उस पर एक किराएदार के रूप में काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उसमें सबसे मुख्य जो है कॉमर्शियल क्रॉप क्या था? इंडिगो था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, यानी कि ज़मींदारों ने उन बटाईदारों को मजबूर कर दिया, ज़मींदारों ने किराएदारों को मजबूर कर दिया कि वे 15%, जो भी ज़मीन है उसके 15% हिस्से में वो क्या करें? इंडिगो की खेती करें। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और किराए के रूप में वो पूरी की पूरी इंडिगो की फसल को उन्हें सौंप दें। तो लैंडलॉर्ड्स ने ये मजबूर कर दिया किराएदारों को कि वे जितनी भी ज़मीन है उसके 15% में इंडिगो प्लांट करें, इंडिगो की खेती करें, यानी कि नील की खेती करें। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी इंडिगो की फसल को किराए के रूप में सौंप दें उन जमींदारों को। दिस वॉज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन बिहार, यानी कि बिहार में यही शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, या फिर कह सकते हैं कि दिस वॉज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार, यानी कि बिहार के चंपारण में शेयर क्रॉपिंग सिस्टम यही था। तो यहाँ तक आपको बताया गया कि ये शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन, गांधी जी ने अपनी मिशन को कैसे स्टार्ट किया। तो बताया गया कि गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, यानी कि गांधी जी ने सच्चाई का पता लगाकर, गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन, गांधी जी ने अपने मिशन को स्टार्ट किया बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, यानी कि सच्चाई को, तथ्यों को पता लगाने की कोशिश करते हुए। गांधी जी ने तथ्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हुए अपने मिशन की शुरुआत की। ही मेट मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, वे कई ब्रिटिश ऑफिसर्स से मिले, बट ऑल ऑफ देम रिफ्यूज टू गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उन सभी ने उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस किया ये बताया जा रहा है कि ही मेट मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, वे कई ब्रिटिश ऑफिसर्स से मिले, बट ऑल ऑफ देम रिफ्यूज टू गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उन सभी ने उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर, क्योंकि वो एक बाहरी व्यक्ति थे। उन्होंने उनसे कहा कि वो एक बाहरी व्यक्ति हैं, इसलिए वे उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ही रिसीव्ड एन ऑफिशियल नोटिस टू लीव चंपारण, यानी कि उन्होंने एक सरकारी आदेश रिसीव किया कि वो चंपारण छोड़ के चले जाएं। बट ही डिसओबेड इट, लेकिन उन्होंने उसकी अवज्ञा कर दी, उस ऑर्डर को नहीं माना। दैट वॉज वाई ही रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट, और इसी वजह से उनके पास एक समन भेजा गया कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। दस ही फेस्ड मेनी डिफ़िकल्टीज़, और इस प्रकार उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉन्ग आपको लग रहा है ये आंसर देखने में, बट ये लॉन्ग है नहीं। अगर आप देखेंगे इसमें 3 क्वेश्चन है, और तीनों को अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स इस लेसन में यही 2 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।